नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरों को। उत्तर भारत में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से लोगों में डर का माहौल देखा गया। लोग अपने घरों से निकलकर देर रात तक सड़कों पर रहे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। डोडा में भूकंप के झटके आने से आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। कहीं से भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। कुछ घरों की दीवारों में दरारें आईं। उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पुंछ के वार्ड नंबर 10 में एक घर की चारदीवारी गिर गई। खबर मिलते ही पुंछ नगर के पटवारी ज्योतिराम मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। पुंछ में कुछ घरों की दीवारों में दरारें आ गईं। पुंछ के डांगला गांव में कई घरों में दरारें देखी गईं। पर्यटक सीजन के कारण घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। पहलगाम में भूकंप के झटके महसूस होते ही पर्यटक अपने होटलों से बाहर आ गए। जानकारी के अनुसार सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त एसडीएच बिजबिहाड़ा स्थित ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीर सामने आई है। भूकंप के झटके के दौरान अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते नजर आए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से रियासी के रामागुंडा इलाके में यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यूथ फेस्टिवल को लेकर युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना था। तराल में मिनी सचिवालय का काम अधूरा। काम 2017 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट करीब 30% काम पूरा हो चुका है। काम मुकम्मल नहीं होने से लोगों में नाराजगी। दक्षिण कश्मीर के जुबियारा वंतीपुरा के रहने वाले सिविल इंजीनियर जावेद अहमद ने सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दिया। बिना इलाके में औद्योगिक इकाई स्थापित की। जावेद फिलहाल 25 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत भदरवा में यूथ क्लब द्वारा नशे के हानिकारक प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा। विश्व कविता दिवस को लेकर बख्तूर में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। राणा पोस्ट पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों के अलावा क्षेत्र के बीडीसी चेयरमैन और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस के सिलसिले में गुलशन कल्चर फोरम कश्मीर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सैयद बशीर कौसर ने की। समारोह में कई कवियों ने भाग लिया। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह उधमपुर वन प्रभाग ने भी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया। लालचंद अध्यक्ष जिला विकास परिषद उधमपुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों के बीच वनों के महत्व को दर्शाना है। वन विभाग शोपिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। वन दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को वनों के महत्व और प्रकृति के नियम पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूक करना था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर कुलगाम जिले में एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण अभियान और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर बीएसएफ द्वारा कुपवाड़ा सेक्टर के तिरहगाम में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। वन विभाग के सहयोग से देवदार और चिनार के पौधे रोपे गए। उधर राजौरी में भी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। राजौरी के दसल गांव में 50 से अधिक पेड़ लगाए गए। इस पहल का उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग राजौरी ने पीएचई डिवीजन राजौरी में ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजौरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 2 पर्यटकों की मौत, 3 घायल। घायल को जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर।
आज टिटवाल के ऐतिहासिक शारदा मंदिर को खोल दिया जाएगा। लंबे समय के बाद मंदिर को फिर से खोला जा रहा है। शारदा मंदिर के खुलने पर लोग, कश्मीरी पंडित और पीओजे के शरारतियों ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेस ने यूटी के मौजूदा हालात पर गंभीरता जताई है। भाजपा की गलत पॉलिसी का खमियाजा जनता भुगत रही है। यूटी की जनता को गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी का बयान। जम्मू कश्मीर की राजनीति में दिलचस्प मोड़। परिसमन के बाद कश्मीर के पारंपरिक दलों की नजर जम्मू की राजनीति पर। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं विपक्षी दल। पाकिस्तान सरकार का पीटीआई पर हमला। कहा कि पीटीआई कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये प्रशिक्षित आतंकियों का समूह है। सरकार के पास सबूत हैं। कार्रवाई का फैसला गठबंधन में शामिल दलों की बैठक में लिया गया। खुफिया एजेंसियां पीटीआई पर नकेल कस रही हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दावा। पंजाब में करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान को गिरफ्तार करने का है मंसूबा। कश्मीर घाटी में पर्यटन सीजन की शुरुआत। ट्यूलिप गार्डन में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। रंग बिरंगे ट्यूलिप को देखकर पर्यटक और लोग काफी खुश। कुलगाम के मिनी सचिवालय में मेगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने किश्तवाड़ और डोडा जिलों का दौरा किया। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का 2 दिवसीय दौरा कल संपन्न हुआ। उन्होंने हजरत शाह मोहम्मद रफीउद्दीन बगदादी और शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन बगदादी के मज़ारों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर और महिला उद्यमियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं। मिशन यूथ तेजस्विनी स्वरोजगार योजना के तहत 5000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। गुरेज के बख्तूर में स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे के अलावा अन्य मशीनें भी हैं, पर स्टाफ की कमी के कारण ये मशीनें बेकार पड़ी हैं। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने विभिन्न गांव का दौरा किया। उन्होंने शिकारगाह में दक्षिण कश्मीर के पहले ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। पहली बार ग्रामीण स्तर पर जिम की सुविधा प्रदान की गई। कश्मीर की शारदा लिपि को मिलेगा बढ़ावा। शोधकर्ताओं और संसाधन व्यक्तियों द्वारा काम जारी है। वर्कशॉप, ऑनलाइन वेबिनार किया जा रहा है आयोजित। शारदा लिपि को बढ़ावा देना समय की मांग। डोडा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। शक्ति परिहार, दरख्शां अंद्राबी और अन्य रहे मौजूद। चुनाव को लेकर हुई चर्चा। कार्यकर्ताओं को दिया गया आदेश कि चुनाव के लिए खुद को रखें तैयार। बाडीपुरा में कांग्रेस की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर इस्माइल आशना के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलूसा चौक तक रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत पुलवामा के बेलू इलाके में जनसभा का आयोजन किया गया। पुलवामा जिला अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन मीर की अध्यक्षता में आयोजित रैली में आम लोगों के अलावा स्थायी नेता भी शामिल हुए। सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन की तरफ से सांबा के नड ब्लॉक की पहाड़ी पंचायत सराय में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी। नेशनल काउंसिल ऑफ एक्शन जम्मू कश्मीर यूटी के सदस्यों द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। जीएमसी कठुआ में इलाज के लिए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामले में गुलजार बीबी नामी महिला को घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। पीड़ित परिजनों ने कहा कि बड़ी उम्मीद लेकर वो यहां आए थे, लेकिन यहां पर उनको निराशा हाथ लगी। हिमाचल विधानसभा सत्र छठे दिन भी बजट पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोपों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए।
हिमाचल सदन में फिर से मंडी एयरपोर्ट का मुद्दा गूंजा, जिस पर सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण होना है, जिस पर 8,034 करोड़ की लागत आएगी और जल्द ही एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष उन बच्चों से मिले जो विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिमाचल विधानसभा सत्र के छठे दिन भोजन अवकाश के बाद सदन में कांग्रेस के विधायकों की देरी से पहुंचने पर विपक्ष ने नारेबाजी की। विपक्ष ने यह मुद्दा स्पीकर के पास भी उठाया और मामले में सदन से वॉकआउट भी किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम सुक्खू ने मंत्रियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज का हिसाब दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट को कल्पना की उड़ान करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट स्पीच बजट बुक के साथ मैच नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 दिन में सुक्खू सरकार ने जनहित की संस्थाओं को बंद करने का काम किया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने भी सरकार के 100 दिन के कामकाज पर सवाल उठाए। भाजपा महामंत्री और विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार के 100 दिनों को निराशाजनक बताया। भाजपा महामंत्री ने डी नोटिफिकेशन और विधायक निधि को रोकने जैसे कदम पर भी सवाल खड़े किए। हिमाचल सरकार और फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD ने 817.12 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में हुआ। समझौता प्रदेश के 5 शहरों में बेहतर पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता सेवाएं देने के लिए किया गया। विश्व जल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज होटल पीटर हाफ में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि डिप्टी से मुकेश अग्निहोत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी दिल्ली में उनके निवास स्थान पर भेंट किया। दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी मिले। हमीरपुर में भंग किए जा चुके कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं, जिसको लेकर आयोग के कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने मीडिया के सामने अपनी समस्याएं रखी। अमृतपाल को लेकर पंजाब में गरमाया माहौल को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम भी अब अलर्ट है। ड्राइवरों कंडक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, अगर पंजाब में स्थिति खराब होती है तो वो तुरंत बसें लेकर वापस हिमाचल आ जाएं। मनाली के सियाल गांव में बड़ा हादसा टल गया। यहां लकड़ी के एक घर में अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 5 छोटे छोटे बच्चे थे, जो आग लगने के बाद किसी तरह बाहर निकले और उनके निकलते ही 3 सिलेंडर घर के अंदर ब्लास्ट हो गए। देहरा के ध्योरी गांव में एक तेंदुआ खेत में लगे तार में फंस गया, जिसके बाद गोपालपुर चिड़ियाघर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलराइज कर पहले बेहोश किया और फिर उसे रेस्क्यू कर उसे छुड़ाया गया। नाहन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्टार प्रोजेक्ट के तहत जेनेरिक इशू पर 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में जिले के सभी शिक्षा खंडों से करीब 70 अध्यापक भाग ले रहे हैं। बिलासपुर में आयोजित हो रहे नलवाड़ी मेले में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ एसपी बिलासपुर डॉक्टर कार्तिकेयन ने किया। इस अवसर पर पूर्व वन मंत्री रामलाल ठाकुर बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में देशी पहलवानों के अलावा विदेशी पहलवान भी शामिल हुए। नाहन में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से जिला स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में कवि ने हिस्सा लिया। कांगड़ा में चामुंडा
नंदिकेश्वर धाम में 22 से 30 मार्च तक मनाए जाने वाले नवरात्र उत्सव के दौरान 31 विद्वान पंडित विभिन्न अनुष्ठान करेंगे। एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बैक्टा ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मंदिरों में सतचंडी पाठ, रुद्रभाषिक पाठ, गायत्री पाठ, भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आज से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र के लिए कांगड़ा घाटी के शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी की गई हैं। कांगड़ा के शक्तिपीठों में 9 दिनों तक मां का दरबार सजा रहेगा। नशे के आदि कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। आरोपी ने शराब की बोतल से पिता पर वार किया, जिससे लहूलुहान पिता ने दम तोड़ दिया। पुणे में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपयों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्राथमिक केंद्र पाठशाला सोलन में 14 मार्च से 28 मार्च तक 176 प्राथमिक शिक्षकों को FLN के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग शिविर में 50 अध्यापक उपस्थित रहे। इस अभियान में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। चंबा के चौराहा सनवाल पंचायत के कुंडलू गांव के एक शख्स पर जाली प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप लगा है। इस शख्स ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुलुंड में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्ति के समय से यह जाली प्रमाण पत्र पेश किया। सोलन के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुलराकेश पंत ने पेयजल और पार्किंग समस्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारियों और प्रतिनिधियों को इन समस्याओं को हल करना चाहिए। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में अब ऑक्सीजन की वेस्टेज नहीं होगी। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अस्पताल के सभी वार्डों के बेड ऑक्सीजन सुविधा से जोड़ दिए गए हैं और ऑक्सीजन प्लांट बंद रहने की स्थिति में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है। हमीरपुर की पुलिस लाइन दोस्टेका में 80 साल से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश शर्मा और प्रधान ब्रह्म भी मौजूद थे। कांगड़ा में सड़क हादसों को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम सुरक्षित में रखा गया है, जिसके तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सप्ताह भर चलने वाली महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद पटियाल ने किया। इसके तहत महिला वर्ग की 100 मीटर, 400 मीटर और लंबी कूद की प्रतियोगिताएं हुई। सोलन में लंबे समय से बारिश न होने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो गया है। वहीं 2 दिन से लगातार बारिश के बाद किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है। किन्नौर में भी मौसम खराब है। यहां ऊंचाई वाले गांव छितकला, नेसंग, असरंग में 5 इंच से आधा फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो रही है। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बारालाचा, कुंजुमजोत और रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हो रही, जिससे समूचा इलाका एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया। सऊदी अरब में नजर नहीं आया चांद। सऊदी अरब में रमजान का पहला रोजा अब 23 मार्च को होगा। राजस्थान में आरटीएच विधेयक पारित होने के बाद चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सरकार को डराने की न करें कोशिश। नाराज डॉक्टरों ने स्टैच्यू सर्किल पर भी गिरफ्तारी की। गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू पर राजस्थान पुलिस का पहला रिएक्शन। राजस्थान में इंटरव्यू होने से किया इनकार। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बोले, ट्रांजिट के दौरान हुई थी वीडियोग्राफी। आज से चैत्र नवरात्र की होगी शुरुआत। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से होगी आराधना। सुबह 6:33 से 9:33 तक शुभ मुहूर्त। मंदिरों में उमड़ेंगे श्रद्धालु। अलवर में शिवाजी पार्क हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। 2 आरोपियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने महिला को समेत 4 को दोषी माना था।
राजस्थान में आरटीएच बिल पारित होने से नाराज डॉक्टरों ने विरोध तेज कर दिया। डॉक्टरों ने गिरफ्तारियां दी, मौके पर भारी पुलिस तैनात की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास और कार्यालय में मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल एक व्यक्ति ने 3 बार भाजपा के वरिष्ठ नेता को फोन किया और धमकी दी कि अगर उसे 10 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने पुलिस चीफ एस समेत 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और ये उस वक्त डीजीपी थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ अपने मोर्चे को रफ्तार दे दी है। टीएमसी सांसदों ने अडानी मामले पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया। सूरत के उतराण में आज 85 मीटर ऊंचे पावर हाउस के टावर को गिरा दिया गया। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के गैस बेस पावर स्टेशन के कूलिंग टावर को तोड़ा गया। केंद्र सरकार ने 30 साल पूरे होने के बाद 70 मीटर चौड़ी चिमनी को गिराने का फैसला किया। राहुल गांधी केरल में है। मंगलवार को राहुल गांधी फातिमा माता मिशन अस्पताल में स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी जब मेरी मां अस्पताल जाती हैं तो मुझे दिल्ली में केरल की नर्सों का जोश देखने को मिलता है। एक अप्रैल को भोपाल आ सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सेना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम लोगों के लिए लगाई जाएगी सेना से जुड़ी एक प्रदर्शनी। तीन नई तहसील बनाने के प्रस्ताव पर शिवराज कैबिनेट की मोहर। नवरात्र पर लाडली बहना का होगा प्रचार। दमोह, कुंडलपुर, बंदकपुर पवित्र क्षेत्र घोषित। 184 नए स्वास्थ्य संस्था केंद्र भी मौजूद। सीएम शिवराज ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का किया जायजा। 1 हेक्टेयर में 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 राहत राशि का ऐलान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का कैलाश विजयवर्गीय ने किया समर्थन। कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही पाकिस्तान को किया था अलग। विभाजन के बाद से हिंदू राष्ट्र ही है भारत। भोपाल में सीएम शिवराज ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग का किया शुभारंभ। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। 30 देशों के करीब 200 शूटर्स शामिल हुए। दमोह में नवरात्र से पहले अद्भुत तस्वीर। अंजनी माता प्रतिमा की आंखों से निकले आंसू की धार। पूजा के लिए भक्तों का लगा तांता। भोपाल में 26 मार्च को नए बीजेपी ऑफिस का भूमि पूजन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे भूमि पूजन। पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष समेत बाकी पदाधिकारी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बेहतर काम करने वाले अफसरों का होगा सम्मान। राज्य सरकार ने सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 10 कर्मचारियों का 5-5 लाख। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत 15 अधिकारी कर्मचारियों को 1 लाख दी जाएगी राशि। 25 मार्च को इंदौर के पितेश्वर हनुमान मंदिर में 2.5 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होना है, जिसका आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद कैलाश विजयवर्गीय ने दी। लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भारत दूतावास में हुई घटनाओं के विरोध में भोपाल में सिख समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुर चौराहे पर हाथों में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारत के राजनीतिक परिसर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा अलगाववादियों के उपद्रवों के खिलाफ इंदौर का सिख समुदाय सड़क पर उतरा और तिरंगे झंडे के साथ प्रदर्शन किया। मुरैना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज वॉक रखा गया था, जिसमें जिले के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को साथ लेकर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। रायपुर नगर निगम में 1607 करोड़ से अधिक का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। पहली बार 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड
करेगा जारी, निवेश करने वालों को मिलेगा ब्याज। सीएम भूपेश बघेल ने वृक्ष सप्ताह आयोजन का शुभारंभ किया। वाल्मीकि जयंती पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का होगा आगाज। 5 साल में 15 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।